शिला प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय रुक्मिणी कृष्णा जय रुक्मिणी कृष्णा। रुक्मिणी कृष्णा जय रुक्मिणी कृष्णा। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को। तो गौर लीला के आज सप्तम दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भगवान श्री रुक्मिणी कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एवं समस्त गुरु परंपरा से जुड़े हुए वैष्णव सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हुए हम जो है आज के इस सप्तम दिवस को हम आरंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी ने कल श्रवण किया कि भगवान इस हरिनाम दिव्य कीर्तन के द्वारा जगाई मधाई का उद्धार किया। भगवान ने जो है शिवास के पुत्र को, शिवास पंडित के पुत्र को जो है पुनः जीवित किया और उनको जो है गोलोक धाम यात्रा में उनको सहयोग किया। भगवान ने किस प्रकार जो है चाणकाजी का उद्धार किया और भगवान जो है महाप्रभु संन्यास धर्म को पालन करने के लिए सची माता और विष्णु प्रिया से वार्तालाप करते हैं। पश्चात जो है महाप्रभु जब 24 साल की उम्र जब प्राप्त करते हैं तो वो जो है महाप्रभु इस जीवों का उद्धार करने के लिए, हाँ, समस्त ब्रह्मांड का, समस्त पूरे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जो है वो कटवा जाते हैं और कटवा जाके जो है केशव भारती जी से संन्यास दीक्षा लेते हैं। यहाँ तक कल हम लोगों ने श्रवण किया। आइए अब आज हम लोग जो है सप्तम दिवस में हम लोग अब आगे का लीला श्रवण करते हैं। तो सभी कोई मेरे साथ हाथ जोड़ के 3 बार बोलिएगा। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय।
ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। जय पताका स्वामी के नाम। हरे कृष्ण। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो इस कलियुग के प्रथम चरण में हम जीवों का उद्धार करने के लिए श्री राधा कृष्ण मिलित तनु के स्वरूप में पधारे हैं और संन्यास धर्म उन्होंने कटवा में धारण किया और वहीं से वो वृंदावन की तरफ जाते हैं। मगर नदिया वासियों का दुख और पीड़ा को देखते हुए भगवान जो है शांतिपुर में आते हैं। तो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में वो रहते हैं और महाप्रभु के आदेश अनुसार नित्यानंद प्रभु जो है सची माता को और नदिया वासियों को सब कोई जो है यहाँ पर शांतिपुर में आते हैं। और जैसे ही महाप्रभु को पता चलता है कि सची माता आई है, वो तुरंत खड़े होके भागते हैं और सची माता को दंडवत प्रणाम करते हैं। साथ में उनके हाथ में त्रिदंडी रहती है क्योंकि वो संन्यास धर्म को धारण किए हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु जब माँ बेटा जब मिलते हैं, महाप्रभु और सची माता जब मिलती हैं, खूब रुदन होता है, खूब करुणा होती है। और तब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं सची माता को कि महाप्रभु जो आज 6 दिन हो गए वो अन्न का एक भी दाना नहीं लिए हैं, क्योंकि महाप्रभु का ऐसा मानना है कि वो संन्यास धर्म के बाद पहला जो अन्न है, पहला जो ग्रास है, वो अपने माँ के हाथ से खाएंगे। तो मैया ने जो है खूब सुंदर व्यंजनों को बनाया और महाप्रभु को जो है महाप्रभु उसको पाए। तो इस प्रकार जो है ये आनंद उत्सव, इस तरफ जो कीर्तन हो रहा है, हरिनाम हो रहा है, सभी कटवा वासियों का उद्धार हुआ। इधर नदिया वासी आ गए, उनका भी उद्धार हुआ। जो यहाँ पर अद्वैत आचार्य के घर में है शांतिपुर में, उन सब का भी उद्धार हुआ। तो समस्त जीवों का उद्धार हो रहा है। और इस प्रकार जो है ये सची माता को भी खूब अच्छा लगने लग गया। करीब करीब 10 दिन हो गए तो सची माता सोची कि शायद ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सन्यासी हुआ कोई बात नहीं, फिर भी इसमें सची माता को आनंद महसूस हो रहा था। और एक दिन 10 दिन जब इसी प्रकार जब जा रहे थे, खूब सुंदर पूर्वक जा रहे थे, 11 दिन जो है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बुलाते हैं, नित्यानंद प्रभु अब आप मैया के पास जाइए और मैया से मेरे लिए आदेश लेके आइए। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मैया से आदेश लेके आइए, आप भी तो जाके ले सकते हैं मैया से आदेश। तो नहीं नहीं, मैया जो अब मेरे से थोड़ा हिचकिचाती है, तो आप जाके आदेश लेके आओ। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि अगर मैया बोली कि हे निमाय, अब जो तुम ये संन्यास धर्म छोड़ दो, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ ठीक है, अगर मैया ऐसे बोलेगी तो मैं संन्यास धर्म छोड़ दूंगा। अगर मैया ने ऐसा कहा कि निमाय चलो चलो हम लोग वापस जो है मायापुर नवद्वीप चलते हैं, तो ठीक है, मैं वैसे करूंगा। मैं जो है इस भगवे चोले को, इस सन्यासी के चोले को उतार को मैं चला जाऊंगा, जैसे मैया बोलेगी मैं वैसे करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु जाते हैं मैया के पास, सची माता के पास, और सची माता को जाके सारी बात बोलते हैं। और साथ में नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि सची माता देखिए, हम लोग जो है हारी हुई बाजी जीत गए हैं। अब जो है सब कुछ आपके हाथ में है। अब जो आदेश देंगे उसी को जो है महाप्रभु मान लेंगे और हम लोग फिर जो है वहां पर मायापुर में जो है खूब आनंद होगा। फिर हम लोग हर संध्या जो है कीर्तन करेंगे, नगर कीर्तन करेंगे। तो मैया सोचती है कि अगर महाप्रभु है समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए है, अगर अपना धर्म निभा सकता है और मेरी इच्छा पूरी मेरी जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए अगर उनकी अगर मानसिकता हो सकती है मेरे निमाई की, तो मैं भी इतनी कंजूस नहीं हूं। उन्होंने क्या किया, उस बात को याद किया जब विश्व रूप जो है 16 साल की उम्र में जब ग्रह को त्याग कर रहे थे, तो उस समय उसके पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी बोलते हैं, हमें जो दुख मिलना था सो हमें मिल चुका है। अब तुम्हें आशीर्वाद है, तुम सन्यास धर्म को स्वीकार करो, सन्यासी बनो और खूब प्रचार करो। और अब जो है इस घर के प्रति जो तुम्हारा फर्ज है उसको तुम
निष्फिक्र होकर जो है तुम उस संन्यास धर्म को निभाओ। ये बात जब सची माता को याद आया, जो जब जगन्नाथ मिश्र उस टाइम पर कितने, हालांकि जगन्नाथ मिश्र जी का तो शरीर भी शांत इसी दुख में हुआ, मगर ये बात जो उनको स्मरण में आई तो वो इमीडिएटली बोले कि नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा अपना धर्म निभा रहा है, मेरा भी धर्म है कि मेरा बेटा सन्यासी बना है तो अब ये सन्यासी धर्म ही निभाए। ये है मैया की करुणा। जगत के लिए करुणा है, ये सिर्फ निमाई पे करुणा नहीं है, हम सब जीवों के उद्धार करने के लिए करुणा मैया ने दिखाया है। और तब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं तो मैया क्या आदेश है? तो मैया बोलती है कि निमाई को जाके बोलो कि वो जो है जगन्नाथपुरी की तरफ जाए, जगन्नाथपुरी में जो वो अपना आश्रय बनाए, अपना डेरा डाले और वहीं से जो है वो प्रचार करे। क्यों? क्योंकि मैया को 3 बातें मालूम थी कि एक तो क्या, जगन्नाथपुरी जो है मायापुर से नजदीक में है, तो कभी भी कोई भी आता रहा जाता रहा दर्शन करेगा तो क्या निमाई की खबर लाके माँ को दे सकेगा। दूसरी बात क्या है कि जगन्नाथ जी जो है वो इस कलियुग के पतित पावन है। तो महाप्रभु भी इस कलियुग में अवतार लिए हैं और जगन्नाथ जी भी इस कलियुग के पतित पावन है। तो जो है महाप्रभु जगन्नाथ जी में रहने से सभी जीवों का उद्धार होगा। और तीसरी बात ये कि जगन्नाथ जी जो है वो कौन है? जगन्नाथ जी है राधा विरह विग्रह, राधा के विरह के विग्रह जगन्नाथ जी। और महाप्रभु कौन है? राधा प्रेम विरह, यानी महाप्रभु है कृष्ण विरह व्यथित श्री राधा और जगन्नाथ है श्री राधा विरह व्यथित श्री कृष्ण। तो यानी दोनों का मेल होगा, दोनों का संगम होगा, दोनों का प्रेम होगा। कौन है? जगन्नाथ जी। और कौन है? महाप्रभु। तो इस प्रकार माँ का जब आशीर्वाद मिला तो महाप्रभु जो है जगन्नाथ जी की तरफ अपना प्रस्थान किए। तो बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान कौन है? आइए थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जब सोते रहते हैं तो एक रात वो रुक्मिणी मैया जो है वो उठती है और उठ के देखती है कि भगवान रो रहे हैं, भगवान व्याकुल हो गए हैं, उन्माद कर रहे हैं, झरझर उनके नैनों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान विरह में जो है राधे 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 भगवान कर रहे हैं, स्वयं भगवान कर रहे हैं, द्वारिका नाथ कर रहे हैं। तो ऐसा जो कई रात्रि को ऐसा होता रहा। तो रुक्मिणी मैया एक दिन सोचती है, सभी जितने भी और जो 16,108 रानियां सबको इकट्ठा करती है, सबको बोलती है कि हमारे प्रेम में ऐसी क्या कमी है जो हमारे स्वामी जो है सारी सारी रात भर जो है राधे 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 करते हैं। कौन है ये राधे? व्याकुल हो जाते हैं, सारी सारी रात उनके आंखों से अश्रु बहते हैं राधे राधे बोल के। तो उन लोग बोलते हैं कि ठीक है, तो क्या किया जाए? तो बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, रोहिणी माता को पूछते हैं। तो रोहिणी माता जो है यही बता सकेंगे। तो रोहिणी माता को पूछते तो रोहिणी माता बोलती है कि राधे ये नाम यहाँ पर किसने लिया? ये नाम तो यहाँ पर द्वारिका में कोई लेता नहीं है, कोई जानता नहीं है। बोला नहीं, ऐसे ऐसे जो है भगवान स्वयं जो अपने मुंह से राधे नाम ले रहे थे। तो बोला कि हम लोग को बताइए, उस ब्रज लीला का दर्शन कराइए, उस राधा रानी की करुणा का दर्शन कराइए। तो मैया बोलती है कि अगर यहाँ पर अगर वो कथा हुई, अगर मैं तुम लोग को बोलने लग गई तो भगवान अगर सुन लिए, कृष्ण अगर सुन लिए तो वो जो है इस द्वारिका को छोड़ के वो वापस पुनः जो है चले जाएंगे। तो सुभद्रा रुक्मिणी माता जी लोग सबको बोलती है कि एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे गुप्त जगह पे हम लोग इस सारी कथा को सुनेंगे और उसमें द्वारपाल जो है हम लोग सुभद्रा को बना देंगे। तो सुभद्रा मैया का द्वारपाल बहन अगर बन जाएगी तो भाई जो आ नहीं सकेगा। तो हम लोग सुभद्रा मैया को बोलता है कि मैया सुभद्रा दीदी, सुभद्रा मैया आप थोड़ी देर रुकना और किसी को भी आने मत देना, हम लोग कुछ गुप्त मीटिंग चलेगा हम लोग का। तो ठीक है, इधर जो है रुक्मिणी माता को और समस्त और जितनी रानियां थी उन सबको जो है रोहिणी माता जो है उस परम विरह के सारी कथा सुनाती है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में हुआ। और प्रसंग चल रहा था इसका महाराज का प्रसंग चल रहा था। तो उसी समय जो है भगवान और बलराम जी के कान में ऐसे लगता है कि जैसे कोई हमें बुला रहा है, कोई हमारे विषय में कोई बात कर रहा है। तो वो
उस ध्वनि को ढूंढते ढूंढते जो है अपने सुधर्मा सभा सभा से वो आए और आके वो ढूंढने लग गए। तो जिधर से वो आवाज आ रही थी वहां देखे कि वहां पर जो सुभद्रा खड़ी है। तो सुभद्रा को बोलते कि सुभद्रा आज ये सब कोई कहाँ गया, आज मैया कहाँ गई, सब रानियां लोग कहाँ गई। तो बोले कि उन लोग उस रूम में जो उन लोग सब कोई बैठी हुई है, तो हमें भी जाने दो। बोला नहीं नहीं नहीं, आपका वहां पर जाना निषेध है, आप नहीं जा सकते हैं। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं, मुझे जाना है क्योंकि वहां से कुछ ध्वनि आ रही है जो मेरे विषय में बात हो रही है। तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों जन जो वहां गए और वहां जाके प्रसंग चल रहा था, वही महाराज का प्रसंग चल रहा था, जिसके अंदर जो है भगवान उस महाराज से जो है चले जाते हैं कुछ पल के लिए, और राधा रानी जो है वो विलाप करती है और अपने सभी सखियों के साथ जो है विरह करती है और भगवान को ढूंढती है, गोपी गीत गाती हैं। और इस कथा को जब भगवान सुन रहे थे तो भगवान क्या हुआ, भगवान पिघलने लग गए, बलराम जी पिघलने लग गए, सुभद्रा महारानी पिघलने लग गए। और उन्होंने जो है पिघलते 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 आज जो वर्तमान में हम जगन्नाथ भगवान का जो स्वरूप देखते हैं, उसी स्वरूप को उन्होंने धारण किया। तब उसी क्षण जो है नारद जी आए और नारद जी आके बोले भगवान भगवान भगवान, आपका ये दृश्य, आपका ये दर्शन अद्भुत है, अलौकिक है। तो भगवान जो है धीरे धीरे फिर अपने ओरिजिनल स्वरूप में आए। फिर भगवान बोले कि नारद, तुमने पहला दर्शन किया, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, बोलो कुछ मांगो। तो नारद जी बोलते हैं कि भगवान मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, एक ही प्रार्थना है, आपने अभी जो दर्शन दिया इसी दर्शन में आप कलियुग में आप पधारिए और सब जीवों का आप कल्याण कीजिए। तो भगवान बोले हाँ, ऐसी इच्छा इंद्रद्युम्न महाराज की भी है, उसने भी सपनों में ऐसे ही मेरे से प्रार्थना की है। तो ठीक है, मैं जो है दारू ब्रह्म के रूप में जो है मैं अवतार लूंगा। और इधर क्या हुआ है, इंद्रद्युम्न प्रभु जो इंद्रद्युम्न जो महाराज है, वो पुरी के राजा थे। वो सब खूब वो तपस्या करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान को कीर्तन करते हैं और भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज को जो भगवान सपना में बोलते हैं कि इंद्रद्युम्न, अभी तो मेरे को आने में देरी है, वर्तमान जो है विश्व वसु नाम का एक व्यक्ति है जो है नील माधव पर्वत पर या नीलगिरी पर्वत पर जो है वो मेरी सेवा कर रहा है। तो विश्व वसु जो है, तुम अभी फिलहाल के लिए जो है तुम विश्व वसु के यहाँ चला जाओ और वहीं जो है मेरा दर्शन करो। तो अभी ये विश्व वसु कहाँ रहता है, कहाँ ये नील माधव है, कहाँ इसको दर्शन होगा, क्या मिलेगा। तो इंद्रद्युम्न महाराज क्या करते हैं, उनके खूब एक तो परम सखा रहते हैं जिनका नाम रहता है विद्यापति। तो वो बोलते हैं कि विद्यापति, ऐसे ऐसे जो है मैं खूब व्याकुल हूँ, खूब सारी सारी रात जो है मैं भगवान की विरह में रोता हूँ, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मगर भगवान ने मुझे कहा है कि वो नील माधव रूप में जो है अभी है, और वो कहाँ है, विश्व वसु के यहाँ है। तो विश्व वसु सर्वर था, एक तो सर्वर था, वो सर्वर के यहाँ पर है। तो ठीक है, अब ढूंढना है तो वो ढूंढते हैं, बहुत जगह ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। लास्ट में जाकर जो है वो सर्वरों की बस्ती में जाते हैं, भील जो होते हैं उनके बस्ती में जाते हैं। तो वहां ऐसे उनको थोड़ा सा अंदाजा लगता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम विश्व बसु है, वो सुबह सुबह पहले कहीं जाता है गुप्त रूप से, जो कोई भी उसका पीछा नहीं कर सकता है, और आते आते उसको संध्याकालीन हो जाती है। तो वहीं उसकी एक कन्या रहती है ललिता। वो विद्यापति सोचता है कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि मैं इसकी कन्या से शादी कर लेता हूँ, और तब जो है मैं इनके साथ जब रहने लग जाऊंगा तब मैं पता लगा लूंगा। तो इस प्रकार जो है विद्यापति जो है ललिता के साथ शादी कर लेता है, और ऐसे उनका जीवन चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, विद्यापति जो है वो हट करने लग जाता है। क्या हट करने लग जाता है, मैं जो है तुम्हारे पिताजी सुबह पहले कहाँ जाते हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। तो इनका गृहस्थ आश्रम सुखमय रहे, इसलिए पिताजी बोले कि ठीक है, मगर मेरा एक शर्त है, तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी और तुम्हारे हाथ भी बंधे हुए रहेंगे। तुम बस, मैं जैसे जैसे चलता जाऊंगा तुम्हारे कंधे पे हाथ रखते हुए मैं जाता रहूंगा, तुम बस मेरे पीछे 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 तुम आते रहना। तो ठीक है। तो विश्वास बसु जो है वो एकदम गुप्त रास्ता से, जिससे वो जाते थे उस रास्ता से वो ले गए आंखों पे पट्टी बांधकर, और खूब सुन जब भगवान का वहां पर दर्शन देखा नील माधव का, गदगद हो गए। हाँ, विद्यापति आनंदमय हो गए, प्रफुल्लित हो गए भगवान का दर्शन करके, क्योंकि वहां पर स्वयं जो है भगवान स्वयं पधारते हैं वहां पर। आज भी है, और भगवान कृष्ण की अनुकंपा से, जगन्नाथ जी कृपा से मुझे एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मैं गया था नील माधव का दर्शन करके भगवान का। वहां पर क्या, उनके चरणों से नित्य जो गंगा बहती है नील माधव भगवान के यहाँ पर। तो विद्यापति जो है भगवान का दर्शन करता है, खूब आनंदित होता है।
मगर विद्यापति बहुत चालू रहता है, उसे पता रहता है कि उसके आंखें पट्टी बांध दी जाएगी। तो वो क्या करता है, कुछ धान के जो दाने हैं वो क्या करता है अपने पॉकेट में डाल लेता है, अपने उसमें कुर्ते के पॉकेट में डाल लेता है और उसमें एक छोटा सा छेद कर देता है, ताकि वो जब रिटर्न जब वो आया तो उस पॉकेट में से जो है दो चार दो चार दो चार दो चार दो चार धान के दाने उगते गए, ताकि क्या है 3-4 दिन में जब वो घास रूप में जब आ जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा रास्ता कौन सा है। तो इस प्रकार जो है विद्यापति को रास्ता पता चला गया और वो क्या है धीरे से अपने आप से ही वो जाने लग गया, वहां पर भगवान की लीला को आस्वादन करता था, भगवान की करुणा को प्राप्त करता था, भगवान के दर्शन करता था। ऐसे बहुत समय चला गया, फिर उसको एक दिन ध्यान में आया तो इंद्रद्युम्न महाराज को भी तो ये बात बतानी पड़ेगी। तो वो जो है तत्क्षण में जो है इंद्रद्युम्न महाराज के पास जाता है और वहां जाके सारी बात बताता है कि इस प्रकार जो है नील माधव जी जो है विश्व बसु ऐसे ऐसे स्थान में जो है उनका नीलगिरी पर्वत पे जो उनका सेवा करते हैं। मगर इधर क्या हुआ कि विश्व बसु को क्या है, ये जो विद्यापति का जो छल है ये उसको पता चल गया था। तो उसी समय उसने जो है भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने जो है स्वयं देवता को बुलाकर जो है अपने आप को छुपा लिया था। और इधर क्या हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज जो है विद्यापति के साथ और बहुत सैनिकों के साथ आए, वहां पर उस पर्वत पे चढ़े और जाके देखते हैं वहां पर तो नील माधव ही नहीं है। तो बहुत नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हो गए और वो सैनिकों को बोले कि तुम लोग जो है इस विश्व बसु का जो ये सारा कुटिया और जहां कबीला में रहता था उन सबको ध्वंस कर दो। तो उस समय जो है आकाशवाणी और आकाशवाणी ने कहा इंद्रद्युम्न ये भी मेरा परम भक्त है, ऐसा नहीं करो, तुम जाओ, तुम पुरी में जाओ और आज से 7वें दिन जो है मैं दारू रूप में जो है सागर से आऊंगा और तुम जो है मेरे को उस सागर से निकालना और मेरे को जो है अपने घर लेके जाना और वहां पर जो है मेरे को आकार देके रख तुम सेवा करना। ठीक है। तो 7वां दिन होता है, 7वां दिन होने के बाद जो है भगवान ने जैसे कहा वैसे जो है वो दारू रूप में भगवान आते हैं और इंद्रद्युम्न महाराज जो है उस दारू को वहां से सागर से निकालते हैं और अपने रानी जहां रहती थी, उनका रानी का नाम था गुंडीचा देवी, और उस महल में जो है वो उस दारू को लेके जाते हैं। तो अब जो है वहां पर महारानी जो खूब सुंदर तरीका से स्वागत करती है दारू वृक्ष का और बहुत सारे कारीगर लोग आते हैं जो उसको सेब देने का कोशिश करते हैं मगर उसको सेब नहीं दे पाते हैं। तो कुछ दिनों बाद जब वहां पर स्वयं विश्वकर्मा जी पधारते हैं और विश्वकर्मा जी पधारते हैं तो वो अपने उस विश्वकर्मा स्वरूप में नहीं रहते हैं, वो एक जो चित्रकार जो रहता है जो मतलब जो बनाता है मूर्ति जो बनाता है उस रूप में वो आए, बड़े रूप में वो आए और उन्होंने कहा कि हे इंद्रद्युम्न महाराज मुझे 21 दिन दीजिए और 21 दिन में जो है मैं इस मूर्ति को संपूर्ण कर दूंगा। तो 8वें दिन से क्या हुआ, आवाज आने कम हो गया उस रूम से, मगर वो बोले कि हाँ कि अगर मैं जिस रूम में ये काम करूंगा उसमें अगर किसी ने भी अगर गेट को खोल दिया तो जिस अवस्था में जिस पोजीशन में वही जो ये काम रुक जाएगा। तो ठीक है। तो 8वें दिन से क्या हुआ, उस रूम से आवाज आनी कम हो गई। तो इधर जो है गुंडीचा रानी सोचती है कि क्या बात हो गया, वो जिंदा है कि मर गया, क्योंकि वो 7 दिन से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, सिर्फ जो है भगवान की सेवा कर रहा है, उसको सेब दे रहा है। तो 14वें दिन क्या होता है, उन लोग से रहा नहीं जाता, इंद्रद्युम्न महाराज और जो उनकी पत्नी है उन लोग गेट को खोलते हैं, गेट खोल के देखते हैं तो वो तो कोई है नहीं उस रूम के अंदर में। और वो लुप्त हो गए, विश्वकर्मा जी जो है वो लुप्त हो गए क्योंकि उन्होंने कहा था। और देखते हैं कि भगवान के छोटे छोटे हाथ है, अभी तक हाथ पूर्ण नहीं हुए, उनके पैर पूर्ण नहीं हुए। हाँ, और इस तरफ से भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज बोलते हैं ओहो ये तो मूर्तियां अपूर्ण हो गई, ये तो अधूरी रह गई। उतनी ही देर में आकाशवाणी होता है, आकाशवाणी बोलती है हे इंद्रद्युम्न ये अपूर्ण नहीं ये पूर्ण है। इसी ही रूप में मैं जो है मेरा विग्रह है, ये इसकी स्थापना करो और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन को तुम सबको जो रथ पे ले जाओ और वहां पर जो है मंदिर निर्माण करके वहां पर स्थापना करो। तो गुंडीचा से जो है भगवान जो है खूब बड़े बड़े रथ बनाते हैं इंद्रद्युम्न महाराज और भगवान को स्थापित करते हैं जगन्नाथ मंदिर ले जाने के लिए। जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा आमने सामने बोल सकते हैं और दोनों में करीब करीब 3 किलोमीटर का दूरी है। तो जब ले जाने लग गए भगवान को तो गुंडीचा देवी जो खूब विलाप करती है, नहीं 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 मैं ले जाने नहीं दूंगी, मैं ले जाने नहीं दूंगी। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैया विलाप मत करो, मैं हर साल जो है 7 दिन तुम्हारे यहाँ आऊंगा और तुम उस समय मेरी सेवा करना। तो
भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इंद्रद्युम्न की सेवा से और इंद्रद्युम्न को बोलते हैं इंद्रद्युम्न कोई वर मांगो। तो इंद्रद्युम्न बोलता है कि भगवान आप सच में मुझे वर देते हैं तो एक ही वर दीजिए। बोले क्या? कभी भी मेरे संतान जन्म नहीं लो। तो भगवान बोलते हैं ये कैसा वर मांग लिया, संतान जन्म नहीं ले? हाँ, इसलिए जन्म नहीं ले भगवान क्योंकि हमने हमेशा आप ही को संतान माना है, आप ही को ही अपना माना और आप ही की सेवा की है, आप ही हमारे पुत्र है। इसलिए आज भी 100 साल से जो है, कम कम 400-500 कितने सालों से जो है, आज भी जो है भगवान जो है इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा मैया का दोनों जन का जो है पिता और माँ के रूप में श्राद्ध करते हैं स्वयं भगवान जगन्नाथ। और जितने पुरी वासी जो है वो उस दिन जो श्राद्ध के दिन सबको वहां खाते हैं और सबको दक्षिणा इत्यादि भी मिलती है। ये है प्रेम, है ये है प्रेम। तो इंद्रद्युम्न महाराज जो है इस प्रकार जो है जगन्नाथ भगवान जो है वहां पर विराजमान रहे और वो अच्छा खूब आनंद लगता है जगन्नाथपुरी जाने में। आप लोग पे भगवान की विशेष कृपा हो, आप लोग भी जाइएगा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो भगवान जो है जगन्नाथपुरी के लिए आने के लिए प्रस्थान आरंभ करते हैं। खूब रुदन होता है वहां पर, हाँ, शांतिपुर में सब कोई रोते हैं, सब कोई बिलखते हैं, भगवान के उस करुणा कृपा को हाँ, सहन नहीं कर पाते हैं। मगर एक बड़े कार्य को सफल करने के लिए कभी कभी छोटी चीजों की भी आहुति देनी पड़ती है। तो भगवान ने उस पारिवारिक सुख, उस गृह सुख को त्याग करके जो भगवान जीवों का उद्धार, जीवों का कल्याण करने के लिए, जो इस विश्व का कल्याण करने के लिए, हरिनाम का प्रचार करने के लिए, हम पतितों का पावन करने के लिए, हमें आश्रय देने के लिए, हमको प्रभुपाद स्वरूप में गुरु प्रदान करने के लिए आज जो है महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जगन्नाथपुरी के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो सर्वप्रथम जो है महाप्रभु चल के अलरनाथ जी पहुंचते हैं। हाँ, महाप्रभु जो अलरनाथ जी तो वहां पहुंचेंगे। हाँ ठीक है, ओके। तो महाप्रभु जो है अब ये शांतिपुर से निकलते हैं और शांतिपुर से निकल के वो कलकत्ता के ही पास में एक अम्बुलिंग बोल के जगह, अम्बुलिंग में पहुंचते हैं। वहां पर जो है गंगा में स्नान करते हैं और अम्बुलिंग का दर्शन करते हैं और अम्बुलिंग का दर्शन करके वो उत्कल देश यानी पुरी की तरफ आगे प्रस्थान करते हैं, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा जो है ये दोनों का ये बॉर्डर है ये जगह। तो उस समय क्या था, जो बंगाल का राजा था हुसैन शाह और उड़ीसा का जो राजा था प्रताप रुद्र, इन दोनों में बैर था, हिंदुत्व और मुसलमानवादी वाला इन लोग का वो था। तो उस समय क्या था कि गंगा पार करके उत्कल देश में जाना बहुत मुश्किल था। तो उसी समय क्या था कि वहां पर रामचंद्र खान बोल के एक जैसे केयरटेकर जो होता है ना उस एरिया का केयरटेकर था रामचंद्र खान। नाम देखिए क्या था, रामचंद्र खान, मतलब क्या हो गया, लोग जो उस टाइम परिवर्तन हो रहे थे, अधिक परिवर्तन हुए। तो रामचंद्र खान महाप्रभु को देखते हैं और महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करके बोलते हैं कि प्रभु बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि वो पहले उनके बारे में सुन चुके थे महाप्रभु के बारे में। तो महाप्रभु बोलते हैं कि मैं जो है ये गंगा पार करके जो मुझको उत्कल देश जाना है। तो वो रामचंद्र खान बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं है,
मगर आपको जो है एक रात्रि मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। तो महाप्रभु उसको स्वीकार करते हैं और सारे उस गाँव में, जिस गाँव में रामचंद्र खान रहता था, वहाँ कीर्तन करते हैं और सभी जीवों का उद्धार करते हैं, सभी लोगों का उद्धार करते हैं। सबको हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे कृष्णा, हरे कृष्णा, सब कोई जो है कीर्तन करते हैं, वहां पर सभी का उद्धार होता है। महाप्रभु वहां पर प्रसाद लेते हैं और अर्धरात्रि को, रात्रि के बीच में जो है रामचंद्र खान जो है वो महाप्रभु को नाव से पार करते हैं। मगर महाप्रभु का तो आदत, जहां जाए वहां कीर्तन करते करते जाए। तो यहाँ नाव के ऊपर भी जो महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। और महाप्रभु जब कीर्तन करते हैं ऐसे नहीं बैठ के कीर्तन करते हैं, नित्य करते करते उछल उछल के महाप्रभु कीर्तन करते हैं। तो वो नाविक लोग बोलते हैं कि महाप्रभु इस प्रकार अगर आप कीर्तन करेंगे, अर्धरात्रि का समय है, दोनों साइड में बॉर्डर है, कोई सैनिक अगर सुन लेंगे तो असुविधा हो जाएगी, और कल को अगर नाव भी अगर डूब गई तब भी असुविधा हो जाएगी। और गंगा के मझधार में हम लोग हैं और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर वो सब है, तो वो लोग जानवर लोग भी आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो महाप्रभु बोलते हैं हरि नाम कीर्तन करो, और कोई तुम लोग चिंता मत करो। और भगवान जो है इमीडिएट अपना सुदर्शन चक्र जो है उसका दर्शन कराते हैं, सबको ऊपर देखते हैं, सुदर्शन चक्र जो सबकी रक्षा कर रहा है। जैसे सभी नाविक लोग दर्शन किए, सभी कोई ने अपना जो वो पतवार जो चलाता है उसको छोड़ के जो सबको हरि कीर्तन करने के लग गए। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु ने जो है रामचंद्र खान का उद्धार किया, इन सभी नाविकों का उद्धार किया। जब महाप्रभु उस पार पहुंच गए तो उस टाइम पर क्या थी कि घाट दानी बोल के सिस्टम होता है। जैसे घाट पे पहुंचे आपको घाट टैक्स, घाट का दान देना पड़ता है, उसका कर देना पड़ता था। तो अब नित्यानंद प्रभु जाते हैं, नित्यानंद प्रभु जाके बोलते हैं कि घाट दान, हम लोग कहते घाट दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग तो यहाँ भक्त है हम लोग तो वो वहां पर जो उड़ीसा की तरफ जो रहता, बोलते हैं नहीं हम लोग तो नहीं मानेंगे, तो देना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उसको हरि बोल बोल के उसके सर पे एक बार हाथ रखते हैं, एक बार हाथ रखते हैं जो वो गदगद हो जाता है और जो भगवान का वो आनंद प्राप्त करता है, और वो इमीडिएटली जो हाथ जोड़ता है, दंडवत प्रणाम करता है, और महाप्रभु जो है वहां से आगे चलते हैं। तब देखते हैं एक धोबी था, वो धोबी कपड़ों को धो रहा था। तो भगवान सोचे, महाप्रभु सोचे, देखो ये धोबी जो है बाहरी रूप से कपड़ों का सफाई कर रहा है, तो इसका अंदर से भी सफाई करना जरूरी है। तो भगवान धोबी के पास गए और जाके बोले, धोबी तुम्हारे कपड़ों को मैं सफा करूंगा, तुम एक बार हरि बोल बोलो, एक बार तुम हरि बोल बोलो। तो धोबी बोलता है, अरे आगे जाइए, मेरे को और बहुत सारे काम है। तो महाप्रभु बोलते हैं, नहीं श्रीमान, आप एक बार आप हरि बोल बोलिए। तो ठीक है, वो हरि बोल बोलता है, एक बार हरि बोलते हैं, महाप्रभु का दर्शन करते ही क्या होता है, जो वो बाहरी सफाई कर रहा था उसके अंदर की भी सफाई हो जाती है, एक हरि बोल बोलते ही। अब जो है वो भी खूब कीर्तन करने लग गया, कीर्तन करने में उन्माद, उसके झरझर आंसू गिर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन कर रहा है। उसको देखते देखते दूसरे धोबी आए, अरे इसको क्या हो गया, तो वो उसको छुए, उस उस धोबी को छुए, उस धोबी को छूते ही ऐसे करंट लगा, वो भी शुरू हो गया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसा तीसरा आया, चौथा आया, सबको हरि बोल करने लग गए। इस प्रकार जो है महाप्रभु ने धोबियों का भी सबका उद्धार किया। वहां से जो है भगवान आगे चले, भगवान जब आगे चले तो आज वहां पर एक मंदिर में पहुंचे, उस मंदिर का नाम, प्राचीन उसका नाम था गोपीनाथ मंदिर, और वर्तमान में उसका नाम है खीरचूड़ा गोपीनाथ मंदिर। तो वो जब वहां पहुंचे, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि महाप्रभु चलिए हम लोग जो है यहाँ रेमुना में ये मंदिर है गोपीनाथ जी का, खीरचूड़ा गोपीनाथ जी का दर्शन करके आते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है। तो ये खीरचूड़ा गोपीनाथ जी का क्या विग्रह है, सीता मैया जो है जब वनवास में गई थी रामचंद्र भगवान के साथ में, तो वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है सीता मैया। तो भगवान क्या करते हैं, एक पत्थर पे, रामचंद्र जी एक पत्थर पे जो है नकाशी करते हुए भगवान का विग्रह को बनाते हैं। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा कार्य करते हैं और फिर उसको घास में छुपा देते हैं। तो एक दिन सीता मैया सोचती है कि डेली डेली जो है ये भगवान जो है कुछ कार्य करते हैं और फिर छुपा देते हैं, क्या है। तो वो एक दिन जाके उनको देखती है, देखते उन्माद उत्पन्न हो जाता सीता मैया में, और सीता मैया क्या करती है, उस विग्रह का
पूजा करने स्टार्ट कर देती है। तो वही विग्रह जो है आज के दिन रेमुना में है, और रेमुना उड़ीसा के पास में है। करीब-करीब जगन्नाथपुरी से जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं 4.5-5 घंटा के आसपास लगता है। और वैसे बहुत सुंदर सुविधा है और बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर दर्शन करने से। और आज भी जो है वहाँ पर रेमुना में जो है भगवान को 12 कुल्हड़ जो है खीर का लगता है, डेली डेली 12 कुल्हड़ खीर का लगता है। तो जब वहाँ पर महाप्रभु पहुँचते हैं दर्शन के लिए, तो वहाँ के जो पुजारी लोग जो है वो कथा सुनाते हैं कि माधवेंद्र पुरी जी जो है उन्होंने स्वयं क्या किया था, गिरिराज जी से श्रीनाथ जी को प्रकट किया था। जो श्रीनाथ जी गिरिराज जी के नीचे दबे हुए थे, उन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था। माधवेंद्र पुरी जी कौन हो गए? ईश्वर पुरी जी के गुरु। तो उन्होंने श्रीनाथ जी को विग्रह को प्रकट किया और वो श्रीनाथ जी की खूब खूब सेवा करते थे। तो गर्म की ऋतु आती है तो श्रीनाथ जी बोलते हैं, भगवान बात करते थे माधवेंद्र पुरी से कि माधवेंद्र पुरी जी, आप जो है ये उड़ीसा क्षेत्र की तरफ जाइए और वहां से चंदन लेके आइए। तो माधवेंद्र पुरी जी आते हैं। इसी दौरान जब वो रास्ते से आते हैं, इसी रास्ते में जो रेमुना आता है, उस समय उस मंदिर का नाम था गोपीनाथ मंदिर। तो माधवेंद्र पुरी आते हैं, गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं, और जो पुजारी जो वहां पर रहता है, वो क्या करता है, माधवेंद्र पुरी जी को प्रसाद नहीं देता है। तो ठीक है, प्रसाद नहीं देता है, रात्रि हो जाती है और माधवेंद्र पुरी जी लोग तो सब मधुकरी करके खाने वाले, प्रसाद पाने वाले थे। तो उस दिन जो है भाग्यवश कुछ नहीं मिला, तो वैसे भजन कीर्तन कर रहे थे और उधर वो पुजारी सो रहा था। तो गोपीनाथ भगवान जो उसको दर्शन दिए पुजारी को कि हे पुजारी, मेरा शुद्ध भक्त माधवेंद्र पुरी आज आया था, तुमने उसको प्रसाद नहीं दिया। तो वो पुजारी बोलता है कि भगवान मेरे से भूल हो गया, वो भी मांगे नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं कल दे दूंगा। कल नहीं, मैंने जो है, जो तुम 12 कुल्हड़ जो मुझको जो लगाते हो भोग में, उसमें से एक कुल्हड़ मैंने अपने पीताम्बर में छुपा के रखा है। तुम जाओ, उठो, अभी उठो, तुरंत उठो, उस एक कुल्हड़ को तुम मेरे पीताम्बर के नीचे जो छुपाया हुआ उसको लो और जाके माधवेंद्र पुरी जी को दे के आओ। तो पुजारी भी सोचता है ऐसा है, तो वो जाता है, जाके देखता है, हाँ, भगवान के जो है पीताम्बर के नीचे जो है वो एक कुल्हड़ छुपाया हुआ था। तो पुजारी उस कुल्हड़ को लेता है। अब जंगल में वो ढूंढते-ढूंढते माधवेंद्र पुरी जी ढूंढते उसको माधवेंद्र पुरी जी के दर्शन होते हैं। और वो है, वो पुजारी जो है माधवेंद्र जी को प्रणाम करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और वो भगवान के द्वारा छुपाया गया कुल्हड़ उनको देते हैं। तो माधवेंद्र पुरी जी क्या करते हैं, उस कुल्हड़ में से खूब आनंदमय होके हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे परम करुणामय, परम दयालु, हे सुहृदम, परम शाश्वत नित्य पुरातन सुहृदम करुणा में अजन्म नित्य शाश्वत, हे भगवान कृष्ण, ऐसे भगवान का नाम लेते 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 आनंद से उसको खा रहे हैं। और सारे जब जब भगवान ने जब जब माधवेंद्र पुरी जी ने उस प्रसाद को जब ग्रहण कर लिया, सारे जीवन भर माधवेंद्र पुरी जी उस कुल्हड़ को अपने साथ रखे और नित्य डेली उस कुल्हड़ में से एक टुकड़ा तोड़ के वो डेली प्रसाद रूप में खाते थे। हाँ? और जब भगवान ने इस प्रकार जो है अपने पीताम्बर में चोरी की एक भक्त के लिए, और इसलिए भगवान का उस दिन से वहां नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ। तो माधवेंद्र पुरी जी जाते हैं और जाके जो है सारी चंदन के बहुत सारे चंदन इत्यादि वो लेके आते हैं, और चंदन लेके जब आते हैं तो वापस पुनः जब आते हैं तो वापस वही रेमुना का मंदिर पड़ता है। तो वहां पर वापस भगवान का दर्शन करते हैं, मगर इस बार जो सभी पंडों ने खूब अच्छे से उनकी सेवा की, खूब बढ़िया से खिलाया पिलाया। और उसी दिन रात को जो है माधवेंद्र पुरी जी को दर्शन आता है, इनको सपना आता है। और कौन सपना देता है? श्रीनाथ जी सपना दे रहे हैं उस दिन कि माधवेंद्र पुरी जो है आप वहीं रहो, आप रेमुना में रहो, वहाँ पर चूड़ा गोपीनाथ मंदिर में रहो, और वही जो चंदन जो तुम लेके आए हो, उस समस्त चंदन से जो है गोपीनाथ जी को जो है उस चंदन को लगाओ। और गोपीनाथ जी को जब इस प्रकार कौन से दिन लगाया गया? अक्षय तृतीया के दिन लगाया गया, पहला दिन जिस दिन माधवेंद्र पुरी जी लगाए। और उसी दिन से जो चंदन उत्सव जो है 21 दिन का चंदन उत्सव, वो पहला बार उस दिन से ये वैष्णव संप्रदाय में अपने ये नियम चालू हुआ। तो इस प्रकार जो है फिर माधवेंद्र पुरी जी जो है अपने जीवन के अंत श्वास तक जो है वहीं पर जो है गोपीनाथ जी का जो है वो दर्शन करते रहे और उनकी सेवा करते रहे।
तो महाप्रभु इस प्रकार जो है गोपीनाथ खीरचोरा गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं और वहां से वो आगे चलते हैं, वो बालासोर पहुंचते हैं। बालासोर से वो और आगे चलते हैं, वो कटक पहुंचते हैं। कटक में फिर वो भुवनेश्वर पहुंचते हैं और भुवनेश्वर में लिंगराज जी का मंदिर है। तो भगवान की कृपा से मैंने जो है खीरचोरा गोपीनाथ का भी दर्शन किया था। फिर वहीं से ट्रेन से हम लोग आ गए थे यहाँ पर पुरी आ गए थे हम लोग, और पुरी में हम लोगों ने उसका भुवनेश्वर आ गए थे हम लोग, लिंगराज जी का दर्शन किया था। तो फिर भगवान जो है वहां पर लिंगराज जी का दर्शन किए, और लिंगराज जी का दर्शन करने के बाद वो अब जगन्नाथपुरी प्रवेश करेंगे। किंतु जगन्नाथपुरी प्रवेश करने के पहले करीब करीब 8 किलोमीटर ना 12-13 किलोमीटर जो है पहले एक और मंदिर पड़ता है जिसका नाम है साक्षी गोपाल मंदिर। तो महाप्रभु जो आप साक्षी गोपाल मंदिर में गए और वहां पर दर्शन किए। तो साक्षी गोपाल, गोपाल का नाम साक्षी गोपाल इसलिए पड़ा क्योंकि विद्यानगर दक्षिण भारत में 2 ब्राह्मण थे, एक युवक ब्राह्मण और एक वृद्ध ब्राह्मण। तो वृद्ध ब्राह्मण की जो है ब्रज परिक्रमा करने की बड़ी इच्छा हुई, तो युवक ब्राह्मण ने उनको लेके गए और उनको बहुत खूब आनंद से जो उनको सारी परिक्रमा इत्यादि कराई, सभी दर्शन कराए। तो वृद्ध ब्राह्मण जो उससे अत्यंत संतुष्ट हुआ और बोला उस युवक ब्राह्मण को कि युवक ब्राह्मण, मेरी एक कन्या है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मेरी अपनी जो कन्या उससे विवाह मैं तुम्हारा कराऊंगा। तो युवक ब्राह्मण बोलते हैं कि अरे आप कैसे होगा, मैं तो बहुत बहुत दुखियारा हूं, मैं तो, मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है, रहने के भी स्थान नहीं है। तो वो वृद्ध ब्राह्मण बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें वचन दे दिया, अब मेरी कन्या का विवाह जो है तुम्हारे साथ ही होगा। ठीक है, दोनों जन जो वहां से हरि बोल 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 कीर्तन करते 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 उन लोग जो वापस जो है विद्यानगर पहुंच गए। अभी विद्यानगर पहुंचने के बाद जो है कुछ महीनों ऐसे बीत गए, और वो युवक ब्राह्मण को याद आया कि वृद्ध ब्राह्मण ने इस प्रकार जो है वहां पर जो है भगवान के सामने जो है उन्होंने जो है ये प्रतिज्ञा की थी। अब बूढ़ा ब्राह्मण जो है अपने घर वालों को बोलता है, घर वाले बिगड़ जाते हैं, बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे संबंध हो जाएगा। तो जब वो युवक ब्राह्मण पहुंचता है तो वृद्ध ब्राह्मण बोलते हैं, नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई वचन नहीं दिया था, ऐसे तो मैंने कोई साक्षी नहीं भराई थी, मैंने तो ऐसे कोई भगवान के मंदिर में तो ऐसे नहीं कहा था। तो युवक ब्राह्मण जो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि ये वृद्ध ब्राह्मण जो ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हुआ था, मैं जो है इसकी साक्षी कर सकता हूँ। तो सारे गांव वाले पूछते कैसे, बोले मैं जो वहां से जिस गोपाल के सामने हमने साक्षी की थी, मैं वहां पर जाकर वापस जो है वृंदावन जाकर जो है उस गोपाल को लाऊंगा और गोपाल साक्षी भरेगा। तो ठीक है, लोग बोले कि ला सकते हो तो ले आओ। तो युवक ब्राह्मण जो है दृढ़ता से निश्चय से वो गया और जाकर जो वहां पर भगवान को प्रणाम किया, और भगवान को प्रणाम करके सारी बात बोली वो, और बोल के भगवान जो है बोले कि मैं अपने स्थान से छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, मैं तो आज वृंदावन में हूँ, मैं वृंदावन से छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो वो युवक ब्राह्मण बोलता है, भगवान आप जब बोल सकते तो आप चल भी सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ? आपकी जो ये जो इंद्रियां हैं ये दिव्य इंद्रियां हैं, हमारी जैसे भौतिक इंद्रियां नहीं है आपकी। तो भगवान को जो है वहां पर भगवान बोलते हैं कि देखो, मेरे नूपुर की आवाज आएगी, ये ध्वनि से तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ, और तुम पीछे मुड़ के अगर तुम देख ली रास्ता में तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ फिर आगे नहीं चलूंगा। तो युवक ब्राह्मण बोलता है ठीक है। तो इस प्रकार जो है आगे आगे युवक ब्राह्मण चल रहा है, पीछे पीछे जो है भगवान गोपाल चल रहे हैं। ऐसे चलते चलते दोनों जन जो है विद्यानगर के जो गांव था उसके बॉर्डर पे उन लोग पहुंचे। तो सारे नगरवासी जो है जितने जन सबको आए और सबको आके जो भगवान को देख के प्रसन्न हो गए, सबको सभी ने प्रणाम किया, सभी ने हरि कीर्तन किया, सभी ने आनंद और उल्लास से साथ जो है भगवान का स्वागत किया। तो उसी समय जो है बाकी लोग भी आए, वो वृद्ध ब्राह्मण उसके घर वाले भी आए, उसकी कन्या भी आई, सबको आई। और फिर जो है भगवान ने जो है साक्षी भरी कि हाँ, इन दोनों ने ऐसे ऐसे जो है वहां पर मेरे मंदिर में आए थे और मैं उसका साक्षी हूँ। तो वृद्ध ब्राह्मण जो है बेबस होके जो है भगवान इसका युवक ब्राह्मण के साथ अपनी पुत्री का शादी करने के लिए वो हुआ। तो यही जो साक्षी गोपाल जी का जो मंदिर है, ये पहले तो ये एक्चुअली विद्यानगर में थे, फिर विद्यानगर से जो बाद में ये पुरी लाया गया, पुरी और भुवनेश्वर हाईवे पे ये मंदिर है। तो वहां पर जो है इसी विग्रह को लाया है, सेम वही विग्रह है, स्वयं विग्रह है। इस स्वयं विग्रह को यहाँ पर लाकर साक्षी गोपाल को यहाँ पर रखा गया, और यहाँ पर जो है सभी को दर्शन करते हैं, खूब आनंद उपभोग करते हैं।
तो भगवान जो है यहाँ पर साक्षी गोपाल जी का दर्शन किए, और साक्षी गोपाल जी का दर्शन करके भगवान अब जो है जगन्नाथ धाम पहुंचे हैं। भगवान जब जगन्नाथ धाम पहुंचे तो जगन्नाथ भगवान का जैसे दूर से ही उन्होंने मंदिर का दर्शन किया और दूर से ही नील चक्र का दर्शन किया, और नील चक्र का दर्शन करते वहीं जो है महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। हाँ, यहाँ से हम लोग को सीखना चाहिए, जब हम लोग कभी भी कोई भी वृंदावन जाएं या द्वारिका जाएं या जगन्नाथपुरी जाएं, रामेश्वरम जाएं, या ऐसे कहीं भी कोई भी तीर्थ स्थल में जाएं, तो हम लोग को उस धाम में ट्रेन से, बस से, गाड़ी से जैसे हम लोग पहुंचते हैं, पहले हम लोग को उस धाम को प्रणाम करना चाहिए, और फिर प्रणाम करके फिर हम लोग को पैरों से नीचे बाहर निकलकर फिर उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए उस धाम को, ताकि हमसे कोई अपराध नहीं हो जाए। इस धाम में भगवान रहे हैं। तो भगवान जो है, महाप्रभु जो है, नील चक्र को दर्शन करते हैं, और नील चक्र का दर्शन करके इमीडिएटली जो है वो प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और दंडवत प्रणाम करके जो है पूर्वी द्वार से, 2 द्वार है, पूर्वी और दक्षिण द्वार, पूर्वी द्वार से जो है महाप्रभु दौड़ के जाते हैं, और दौड़ के जाते जगमोहन के अंदर में जाते हैं। जगमोहन यानी जो भगवान का जो, जहां पर जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा माँ और सुदर्शन जी जो है जिस जगह पे, जिस स्थान में है, उस स्थान को बोलता है जगमोहन, उस स्थान को बोलता है जगमोहन। तो भगवान जो वहां से तुरंत दौड़ के जगमोहन में गए, और जगमोहन में जो रत्न बेदी जो है, जहां पर भगवान को रखा गया, उस रत्न बेदी पे चढ़ के जो है जगन्नाथ जी का आलिंगन करते हैं। उन्माद, हाँ, उन्माद, भगवान झरझर झरझर आंसू उनके बह रहे हैं, जैसे लगता है कि आज मतलब कौन सा आनंद हो गया है। भगवान दिव्य आनंद में भगवान सिर्फ 2 ही बार, एक गरुड़ स्तंभ भी है जहां पर ये जगमोहन है, जगमोहन के सामने गरुड़ स्तंभ भी है। भगवान इस गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही हमेशा जगन्नाथ जी का, भगवान का दर्शन किए हैं 24 साल तक। सिर्फ आज इस गरुड़ स्तंभ के पहले जगन्नाथ जी को आलिंगन किए पहला दिन, और महाप्रभु जब अंत लीला करेंगे उस दिन, सिर्फ 2 ही दिन, अपने पूरे जीवन में 2 ही दिन जो है महाप्रभु इस गरुड़ स्तंभ से पहले दर्शन किए, और बाकी 24 साल जो है गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही भगवान ने दर्शन किया महाप्रभु ने। अब जो महाप्रभु जो है वहां पर रत्न बेदी पर जो है भगवान को आलिंगन करते हैं, तो जितने भी वहां के जो पंडा लोग जो रहते हैं, जो जगन्नाथ भगवान की सेवा में रहते हैं, सबको वहां पर चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमारा जो है भगवान को अपवित्र कर दिए, ये कौन आया है, कौन है, कौन है, जानते नहीं है कौन है। तो अब जो है महाप्रभु जो है भगवान को आलिंगन किए, आलिंगन करके हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, खूब बिलाप, खूब बिलाप, खूब झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन करके अगर आंसू अगर नहीं आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कमी रह गई। वो उन्माद उत्पन्न होना चाहिए जगन्नाथ जी को देखकर कि हे कृष्णा, हे जगन्नाथ जी, आपकी कितनी कृपा है कि मुझ जैसे पतित को भी आपने जो है अपने इस मंदिर में बुलाया, आपने मुझे दर्शन किया, आपने मुझे स्वीकार किया है। मैं किस प्रकार से, किन शब्दों से मैं आपकी प्रार्थना करूं, किस प्रकार से आपका गुणगान करूं। हे जगन्नाथ, हे बलदेव, सुभद्रा महारानी, आप हम पे विशेष कृपा करो। तो जगन्नाथ भगवान का आलिंगन करने के बाद महाप्रभु जो है मूर्छित हो जाते हैं, एकदम मूर्छित। तो जब मूर्छित हो जाते हैं तो उसी समय जो है बाकी जो भगवान के साथ जो परिषद लोग जो आए थे, वो सब भी जो है उस समय वहां पर सब कोई पहुंचते हैं। नित्यानंद प्रभु थे, गदाधर पंडित थे, मुकुंद दाता थे, गोविंद सेवक थे और जगन्नाथ पंडित थे। ये 5 जन जो है उस समय वहां पहुंचते हैं। और उसी समय क्या होता है, ये जो सारा दृश्य जो चल रहा रहता है, वहां पर जो प्रमुख पुजारी जो रहते हैं उस मंदिर का, उनका नाम रहता है सार्वभौम भट्टाचार्य जी। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कौन है? जिस समय महाप्रभु थे उस समय पूरे भारत में 2 प्रमुख विद्वान हुए, मोस्ट लर्नड स्कॉलर जिसको बोलते हैं। एक तो हुए सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो पुरी में निवास करते थे, और एक थे प्रकाश आनंद सरस्वती जी जो बनारस, वाराणसी में वो रहते थे। उन्हीं का फिर बाद में जो है प्रबोधानंद सरस्वती महाराज उनका नाम था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो है ये सारा दृश्य देख रहे थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ऐसे समझ में आ गया, ज्ञानी थे, उनको ऐसे समझ में आ गया कोई दिव्य पुरुष है। तो वो महाप्रभु के पास जाते हैं, और महाप्रभु तो अचेत हो रखे हैं, और जो भगवान के जो परिकर थे वो सब पास में थे। तो
सार्वभौम भट्टाचार्य जी पूछते हैं कि इनको क्या हुआ है? बोले ऐसे ऐसे हम लोग जो है नवद्वीप से आए हैं और इनको जो है भगवान का विरह उत्पन्न हुआ है, जगन्नाथ जी का विरह उत्पन्न हुआ है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी पूछते हैं कि ये कैसे ठीक होंगे? बोले इनकी बीमारी जो है वो ही इनका औषधि है। हरि नाम हरि बोल 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 बोलते बोलते ये इनको अचेत हुए हैं और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलने से इनको वापस चेतन आएगा। तो मंदिर में बहुत भीड़, तो वहां तो कैसे इस प्रकार से कीर्तन किया जाए? तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोलते हैं कि पास ही में मेरा घर है, तो वहीं हम लोग चलते हैं। तो सभी को क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, गोविंद सेवक, जगदानंद जी, मतलब सबको क्या करते हैं, महाप्रभु को गोदी में उठाते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पे ले चलते हैं। जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जब घर में जब उन लोग पहुंचते हैं, तो सभी को कीर्तन करते हैं, हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। तो महाप्रभु जो है मूर्छा जाते हैं, हरि नाम कीर्तन सुनते उठते हैं और उठने के बाद जो है वापस वो जो है मूर्छित हो जाते हैं। और महाप्रभु आज 3 प्रहर मूर्छित रहते हैं, यानी 9 घंटा। हाँ, कृष्ण के लिए उन्माद, जगन्नाथ जी के लिए प्रेम, अथाह प्रेम जगन्नाथ जी के लिए। हाँ, क्या नयन भगवान के, जगन्नाथ जी के, क्या भगवान के अलौकिक दर्शन, क्या श्रृंगार उनके, क्या सेवा। नित्य जगन्नाथ जी के जो है हर घड़ी हर पल जो है जगन्नाथ जी के लिए विभिन्न व्यंजन बनते रहते हैं और भोग रूप में आते रहते हैं। क्या सुंदर दृश्य रहता है वो। तो महाप्रभु जो है प्रेमावेश में होकर वो जो है 3 प्रहर तक जो है वो मूर्छित रहे। फिर महाप्रभु जब चेत होते हैं, जब उनमें चेतना होती है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को पूछते हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, आप कौन हैं? तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी अपने बारे में बताते हैं और फिर महाप्रभु से पूछते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि मैं इस प्रकार जो है जगन्नाथ मिश्रा जी का पुत्र हूँ और सची माता का बेटा हूँ, ऐसे ऐसे मेरे नाना जी का नाम ये है। तो जैसे वो बोलते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोलते हैं, अच्छा अच्छा, आप नीलांबर चक्रवर्ती के नाती है। नीलांबर चक्रवर्ती और मेरे पिता, हाँ, महेश्वर विशारद, वो दोनों जन एक ही गांव के थे। हाँ, तो हम लोग तो एक ही हो गए। तो महाप्रभु जी फिर थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो है बहुत सारे प्रसाद लेके आते हैं और महाप्रभु और उनके जितने भी परिकर लोग जो है सबको वहां पर खूब अच्छी तरह से प्रसाद पाते हैं। इस प्रकार 2-3 दिन करता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर से थोड़ी सी दूर पर एक गोपाल नाथ जी आचार्य रहते थे। तो गोपाल नाथ जी आचार्य आते हैं और आके सार्वभौम भट्टाचार्य जी को प्रणाम करते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बोलते हैं, ए गोपीनाथ गोपीनाथ एदिके आए। गोपीनाथ उनका नाम है, गोपीनाथ जी आचार्य रहता है उनका नाम, गोपाल नहीं, गोपीनाथ आचार्य रहता है। बोला गोपीनाथ गोपीनाथ एदिके आए। बोला क्या? बोला मेरे घर में पता कौन आया है? तुम जो हमेशा मेरे को उसके बारे में बोलते हो ना, वो तुम्हारा निमाय आया है, निमाय। क्यों ऐसे बोले? क्योंकि निमाई के जो मौसा थे वो मौसा का दोस्त था। ठीक है, गोपीनाथ आचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य बोले निमाय आया है, वो परम विद्वान, परम ज्ञानी निमाय है। कहाँ है निमाय? निमाय कहाँ है? मैं भी उसका निमाय का दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, और वो जो खूब जोर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं अभी महाप्रभु का जो संन्यास हो गया है। निमाय 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 निमाय। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, गोपीनाथ तुम भी जो है ना ये इसकी तरह निमाय की तरह मत करो। बात नहीं बेबात नहीं, जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से रोना। हाँ? अच्छा, ये जो अभी प्रसंग जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ये प्रसंग जो है
कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नहीं है, वो उस बात को लिखे हैं जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या बोल रहे हैं गोपीनाथ जी को कि ये क्या है, सिर्फ चिल्लाना और रोना, चिल्लाना रोना, चिल्लाना रोना है, ऐसे 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 भावुकता से काम नहीं जाए, ये नाचना गाना ये सब क्या है, इससे तो थोड़ी ना होगा। ये जो है एक्चुअली में मैं तुमको बताता हूँ गोपीनाथ, ये जो है ना वो केशव पंडित ने किया, केशव भारती, उससे दीक्षा लिया है, इसलिए इसका जो नॉलेज जो ना, इसका नॉलेज परफेक्ट नहीं है। मैं वेद का ज्ञाता हूँ, हजारों हजारों लोग को मैंने वेद का ज्ञान दिया, हजारों हजारों लोग मेरे से सन्यासी बने हैं। मैं एक काम करूंगा, मैं इसको वेद का ज्ञान दूंगा ना, तब ये क्या होगा, परफेक्ट सन्यासी बनेगा, तब ये परफेक्ट जोगी बनेगा, और उसके बाद देखना एकदम सब एकदम ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे रोएगा विलाप करेगा नहीं। ये जो रोया, ये जो राधा राधा बोल के कृष्ण कृष्ण बोल के विलाप करता ना, एक्चुअली में क्या है, ये अपनी पत्नी को भूल नहीं पाया है, ये पत्नी के लिए विलाप कर रहा है, ये भोगी है, अभी ये संन्यास नहीं हुआ है। सार्वभौम भट्टाचार्य का बात सुन रहे गोपीनाथ आचार्य, वो गुस्सा से दोनों में जो अब बहुत जोर बहस होने लग गई। फिर गोपीनाथ जी जो है भगवान के पास आते हैं और भगवान को आके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, और दंडवत प्रणाम करने के बाद बोलते हैं, हे महाप्रभु, आपने इस जग के सभी पतितों का आपने उद्धार किया है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो है ना, ये भी उल्टा पुल्टा बात करता है, इसको भी आप सुधारो। अगर ये सुधर गया तो इसके जो ये जो गुरुकुल जो है इसका, इसमें पूरे भारत के सभी स्थानों से लोग आते हैं, और ये सबको जो ज्ञान देता है ना, इसके जगह आपसे जो प्राप्त ज्ञान जब ये प्रचार करेगा, तो पूरा भारत में, पूरा जगत में, पूरा विश्व में जो है सही दिशा में, सही मार्ग में, सही धर्म की एक तो प्रकाष्ठा होगी। तो महाप्रभु बोले कि अच्छा ऐसा बात है। तो उतने ही देर में क्या आता है, गोपीनाथ जी भी आते हैं, सार्वभौम जी भी आते हैं। तो सार्वभौम बोलते हैं, हे महाप्रभु, मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? मैं वेदों का क्लास देता हूं, आप जो ना कल से मेरी कक्षा में आके आप बैठिए और सुनिए। माँ बोलते ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो भगवान जो है महाप्रभु अब सार्वभौम भट्टाचार्य की क्लास करते हैं। 10 दिन हो गए, कंटिन्यू क्लास सुन रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी पूछते हैं, अरे कुछ समझ में आ रहा है तो जो मैं बोल रहा हूं? महाप्रभु बोलता है, सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बात है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, या मेरा बोला हुआ वेद का बात जो ऐसे ऐसे नाड़ को हिलाता, कुछ बोलता नहीं है। तो महाप्रभु पूछते क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं 10 दिन से मैं समझा रहा हूँ, कुछ बोलते नहीं हो, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिपार्केशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो महाप्रभु बोलते हैं, आपने मुझे कहा था कि क्लास कक्षा में बैठ के सुनना है, तो मैं सुन रहा हूँ। अभी आपने मुझे पूछा है। तो ऐसा है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी, आप जो वेद का जो सरल भाषा है, उसकी उसकी जो व्याख्या जो है ना, वो आप कलिष्ट करते हैं। क्या आप इसकी व्याख्या जो है गलत कर रहे हैं। तो सार्वभौम मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, बोलता कि मैं व्याख्या को गलत कर रहा हूँ, ये मेरा भाष्य नहीं है, ये शंकराचार्य का भाष्य है। तो महाप्रभु बोलते हैं, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, शंकराचार्य की वाणी है ये, ठीक है, मगर जो आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, जो आप तात्पर्य जो इसका बता रहे हो, वो गलत है। बोले कैसे? बोले क्योंकि शंकराचार्य ने जो है वो वेदों का मूल आचार, जो मूल जो उसका अर्थ था, उसको समय के अनुसार, काल के अनुसार जो है उसको छुपा दिया था। उन्होंने मूल अर्थ को छुपाकर गौण अर्थ को प्रकाश किया था। और शंकराचार्य जो है वो निर्विशेषवादी और मायावादी के प्रचार के पक्ष में वो नहीं थे। उस समय जो है बुद्धिज्म जो है वो भारत में इतना फैल गया था, इतना हिंसा हो रहा था, जीव हिंसा हो रहा था, उसको रोकने के लिए जो है उन्होंने इस मायावादी फिलोसॉफी का उन्होंने प्रचार किया था। और शंकराचार्य, अरे शंकराचार्य को जी को मैं जानता हूं, उन्होंने जो 4 धाम जो हमारे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री जमुनोत्री, जो हम लोग के 4 धाम जो ये बोलते हैं, फिर इधर उधर जो है द्वारिकानाथ, और इधर जगन्नाथपुरी, और उधर रामेश्वरम, ये चारों धाम की स्थापना उन्होंने ही की थी। और उनकी माँ का जब जीवन का अंत समय था, तो उनकी माँ जो बोलती है कि हे पुत्र शंकराचार्य, तुमने सभी जीवों का उद्धार किया है, कुछ अब मेरा भी अंत समय है, मेरे लिए भी कुछ बोलो। तो शंकराचार्य वेद की स्तुति करते हैं। तो मैया बोलती है ये वेद की भाषा मुझे समझ में नहीं आती है। और तब जो है शंकराचार्य जो है कृष्ण अष्टक गाते हैं।
है, और माँ जो है खूब उल्लास, खूब उन्माद से जो है शरीर को त्याग करती है। तो महाप्रभु बोलते हैं उनको, सार्वभौम भट्टाचार्य को, कि ये जो था वो समय के कारण जो है शंकराचार्य ने इस चीज का, वेदों का इस प्रकार प्रकाश किया था। तो महाप्रभु तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं प्रमाण, प्रमाण दीजिए। तो महाप्रभु जो विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से प्रमाण देते हैं। फिर और बोलते हैं और प्रमाण, जो बहुत पुराणों के माध्यम से प्रमाण देते हैं। और फिर महाप्रभु बोलते हैं कि आपने अभी कहा कि आत्मा और परमात्मा एक होते हैं। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, आत्मा और परमात्मा अलग है, जीव और ब्रह्म अलग है। ब्रह्म और महाब्रह्म अलग है। जीव, ब्रह्म, प्रकृति, पुरुष, पुरुष यानी जीव, जीव, ब्रह्म, परमात्मा, प्रकृति और भगवान, ये अलग अलग है, एक नहीं है। फिर बताते हैं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि भगवान अजन्म है। अजन्मा मतलब हो गया कि भगवान अवतार नहीं लेते हैं, यानी भगवान इस भौतिक शरीर से, भगवान का शरीर बना है 24 तत्वों से शरीर बनता है, ऐसा नहीं है। अजन्मा सतमत का मतलब हुआ कि भगवान जो है इस भौतिक के 3 गुणों से भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान अवतार धारण करते हैं। तो आपकी ये जो, आप जो ये व्याख्या जो कर रहे हैं ये गलत है। आपने अभी अभी थोड़े, आप 2 दिन 3 दिन पहले आपने एक व्याख्या की थी कि भगवान निर्गुण है। निर्गुण मतलब भगवान में कोई गुण नहीं है। भगवान, भगवान में जो गुण से हीन है, गुणों से हीन है, हाँ ऐसा नहीं है। भगवान निर्गुण है मतलब भगवान गुणातीत है, भगवान 3 गुणों के प्रभाव से नहीं आते, भगवान का शरीर दिव्य है। हाँ? और भगवान अपने जो है गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, वो सिर्फ हम जीवों का उद्धार करने के लिए जो है इस धरातल में आते हैं। तो इस प्रकार से जब संवाद होता है, ये संवाद जो है विवाद में शुरू हो जाता है। और हर चीज का, जितनी भी महाप्रभु बात बोलते हैं, हर चीज का जो है, उधर सार्वभौम भट्टाचार्य बोलता है प्रमाण दो, प्रमाण दो, इसका प्रमाण दो, उसका प्रमाण दो, प्रमाण दो, प्रमाण दो, प्रमाण दो। तो महाप्रभु बोलते हैं प्रमाण, 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 तुमको प्रमाण चाहिए। महाप्रभु खड़े होते हैं और अपना षडभुज का दर्शन जो है उसको सार्वभौम भट्टाचार्य को कराते हैं। जैसे षडभुज का दर्शन करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, उसी वक्त जो वो दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को, उन्माद हो जाता है उनमें, वो अभिभूत हो जाते हैं, वो है उनमें जो है उज्जवल प्रेम प्रकाश हो जाता है इमीडिएटली। तो जैसे ही भगवान का षडभुज का दर्शन करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जो है, समझ में आ जाता है कि ये जो है स्वयं भगवान है। तो मैं इनको जो वेद का ज्ञान दूंगा, इनके तो श्रीमुख से वेद निकला है, मैं इनको क्या वेद का ज्ञान दूंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो है पूरे उनमें जो है 360 डिग्री का परिवर्तन हो जाता है, और वो जो है एक शुद्ध भक्त बन जाते हैं। हम लोगों ने देखा भगवान जो है ये षडभुज का दर्शन जो है यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी को देते हैं, और उधर नित्यानंद प्रभु जी को भी देते हैं। जब नित्यानंद प्रभु जब मिलने आते हैं ना, जब वो श्लोक गाते हैं, भागवतम का श्लोक जब गाते हैं, जब निकले तो उनको वो देते हैं। और इधर भगवान जो है अपने अष्टभुज का भी दर्शन देते हैं। और भगवान सबसे अलौकिक और सबसे स्पेशल दर्शन जो है वो राय रामानंद जी को देंगे, जब राय रामानंद जी की जब कथा आएगी। तो इस प्रकार भगवान जो है बहुत से जो है दर्शन दिए, और भगवान ने उद्धार किया, किसी को दर्शन के द्वारा, किसी को हरि नाम के द्वारा, किसी को अपने कृपा के द्वारा। हाँ, सभी को भगवान ने कृपा की है, सभी को भगवान ने उद्धार किया है। चांद का जी का उद्धार किया, जगाई माधाई का उद्धार किया, धुमाली बनमाली जो चोर थे उनका उद्धार किया, फिर जो है दुखिया का उद्धार किया, नारायणी का उद्धार किया, शिवास जी के पुत्र का उद्धार किया, मधु जो नाई था, मधु नाई, उसका उद्धार किया, और आज हम लोग देख रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार किया। इसी प्रकार जो है महाप्रभु ने सभी का उद्धार किया, सभी जीवों का उद्धार किया, सभी जीवों का कल्याण किया। तो महाप्रभु जो है इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य जी से उनका उद्धार करते हैं। और ऐसे जो है इस जगन्नाथपुरी में प्रथम बार जो है महाप्रभु 2 महीने रहते हैं। 2 महीने रहकर वो दक्षिण भारत की तरफ यात्रा करते हैं, और दक्षिण भारत से वो वापस जो है गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि होते होते हुए वापस जब पुरी आते हैं, तब फिर जो है भगवान जो है जगन्नाथपुरी, पुरी में ही वो फिर रहते हैं, 24 साल रहते हैं। तो 24 साल में 12 साल तो वो जगन्नाथ मंदिर भगवान का दर्शन करने जाते हैं, और फिर जो अंत के जो 12 साल जो है वो गंभीरा में रहते हैं। वो गंभीरा की जब लीला आएगी तब हम उनका आस्वादन करेंगे। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत के लिए जब यात्रा करने के लिए जब प्रस्थान करते हैं, तो
महाप्रभु के साथ अब कोई ना कोई तो जाएगा, कौन जाएगा? तो महाप्रभु बोलते हैं, ये नित्यानंद को मैं नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि नित्यानंद जो है मेरा त्रिदंडी मेरा तोड़ दिया था। और ये जो गदाधर जो है, ये मैं सन्यासी हूँ, मैं कहीं भी सो जाऊंगा, कहीं भी उड़ जाऊंगा, कुछ भी खा लूंगा, तो ये क्या है, मेरा इसको सहन नहीं कर पाएगा, ये बहुत व्याकुल हो जाएगा। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो तब उस टाइम पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी आते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो है वो महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, और महाप्रभु को प्रणाम करके महाप्रभु को पूछते हैं कि महाप्रभु, आप किसी अपने परिकर को ले जाइए। तो महाप्रभु बोलते कि नहीं नहीं, मैं इनमें से किसी परिकरों को नहीं लेके जाऊंगा। तब महाप्रभु बोलते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी तब बोलते हैं कि ठीक है महाप्रभु, आप अगर इनमें से किसी को भी अगर नहीं लेके जाएंगे तो एक सेकंड रुकिएगा। स्क्रीन शेयर हुआ है क्या? तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, ये कृष्णदास विप्र बोल के है, विप्र मतलब वो सेवा करता था, मतलब कृष्णदास विप्र को ले जाइए, ये जो है आपके साथ रहेगा और आपकी सेवा करेगा। तो महाप्रभु बोले कि ठीक है, ये विप्र जो है मेरे साथ जाएगा और ये जो है सेवा करेगा। तो महाप्रभु जो है इस प्रकार जो है उस विप्र के साथ जो है दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। जब दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले होते हैं तो नित्यानंद प्रभु पूछते हैं कि हे महाप्रभु, आप दक्षिण भारत जा रहे हैं, मैया ने तो कहा था आपको जगन्नाथपुरी में रहने के लिए, फिर आप दक्षिण भारत क्यों जा रहे हैं? तो महाप्रभु बोलते हैं कि मैं जो है, मेरा जो भाई था विश्वरूप, उसको भी उसका खोज करना है। ये तो बाह्य कारण था, और असली कारण क्या था कि महाप्रभु दक्षिण भारत में जहां जहां गए हैं, जिस जिस गली से गए हैं, वहां वहां सभी जीवों का उद्धार किए हैं। सब जगह जो है कृष्ण नाम का प्रचार किए, पूरे गांव गांव को जो है महाप्रभु ने उद्धार किया है, सभी में उन्होंने परिवर्तन लाया है। और महाप्रभु ने जो है, आज जो हम लोग जो राधा रमन जो डेटी का जो दर्शन करते हैं, राधा रमन जी का, ये राधा रमन जी का डेटी गोपाल भट्ट जो है उनका उद्धार करने के लिए, और राय रामानंद का उद्धार करने के लिए, दोनों जन को उद्धार करने के लिए मूल रूप से महाप्रभु ने जो है ये दक्षिण भारत की लीला की थी। तो इस दक्षिण भारत की लीला जो है ये बहुत सुंदर लीला है। महाप्रभु जो है हर एक मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, और दर्शन करते करते जो है महाप्रभु जो है रामेश्वरम में जाते हैं, और रामेश्वरम से जो है वो वापस पुनः लौट के आते हैं। इन सभी विषयों पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आज एकादशी है, और मैं जानता हूँ आप सभी भक्त लोग जो है खूब सुबह जल्दी उठे हुए हैं, और आप लोग मंगला आरती में आप लोग ने भाग लिया था। तो ठीक है, हम लोग जो है आज कथा को यहीं विराम देते हैं, और आगे की जो कथा है हम लोग कल लेंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग जो जगन्नाथपुरी जाएं, पुरी में भगवान का दर्शन करें, और काशी में जो है अलरनाथ जी है, वहां दर्शन कीजिए। फिर साक्षी गोपाल जी है, वहां पर टोटा गोपीनाथ जी का दर्शन है, वहां पर हरिदास ठाकुर जी की समाधि है, वहां पर इस्कॉन का मंदिर है, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय उत्साह का जगह है वो। तो ठीक है, हम लोग आइए एक कीर्तन करते हैं, और उसी के साथ फिर हम लोग आज विराम करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लहु गौरांगेरो नाम रे। भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लहु गौरांगेरो नाम रे। भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लहु गौरांगेरो नाम रे। भज कहो गौरांगो, लहु गौरांगेरो नाम
गौरांगेरो नाम रे भज गौरांगो कहु गौरांगो लहु गौरांगेरो नाम रे गौरांग बुलिया दुई बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बोल रे गौरांग बोलिया दुई बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेड़ा रे गौरांगे बोलिया दुई बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेड़ा रे भज गौरांगो कहु गौरांगो लहु गौरांगेरो नाम रे भज गौरांगो कहु गौरांगो लहु गौरांगेरो नाम रे जय जन गौरांगो भजे সেই হয় আমার প্রাণ রে এই জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই হয় আমার প্রাণ রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে भज गौरांगो लहु गौरांगो बोलो गौरांगेरो नाम रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि गोपाल बोलो गोविंद